कहानी में आपका स्वागत है। हर एक कहानी आपके लिए नए वर्ड और नए सेंटेंस लेके आता है जो आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में काफ़ी मदद करेगा और आपका इंग्लिश लेवल इंप्रूव हो जाएगा। इससे रोज 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, सुनिए, लिखिए और वर्ड और सेंटेंस के साथ रिपीट कीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कितना बढ़ जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा कहानी है, इसमें बहुत सारे वर्ड और सेंटेंस आएंगे जिसका रिपीट कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का टाइटल है द ब्लू जयकाल। देखें यहाँ द ब्लू जयकाल। ब्लू मीन्स होता है नीला, जयकाल मीन्स होता है शियार। शियार या गिद्दर जिसे बोलते हैं। ब्लू जयकाल नीला शियार या नीला गिद्दर इस कहानी का टाइटल है। कहानी क्या है? वंस एक बार, अ जयकाल एक शियार, नेम्ड नाम था चंद्रका। चंद्रका को चंद्रक बोलते हैं इसे। चंद्रक लिव्ड रहता था इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में चंद्रक नाम का एक शियार रहता था। इसका अर्थ है वन डे एक दिन, वॉकिंग इन सर्च ऑफ फूड चल रहा था या घूम रहा था, भोजन की तलाश में चल रहा था, भोजन की तलाश में। ही रीच्ड वह पहुंचा था, अ नियर बाई टाउन पास के शहर में। देयर ही वाज चेस्ड। देयर का यहाँ मीनिंग है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है तो देयर मीन्स हो जाएगा वहाँ। ही वाज चेस्ड उसे वहाँ उसका पीछा किया गया। बाय ए ग्रुप ऑफ डॉग्स एक कुत्ते के समूह के द्वारा, वहां उसका कुत्ते के समूह के द्वारा पीछा किया गया। फ्राइटेंड भयभीत हुआ था, भयभीत होकर। द जयकाल रैन हेयर एंड देयर, भयभीत होकर द जयकाल रैन भागा था यहाँ और वहां। भयभीत होकर जयकाल यहाँ और वहां भागा फाइनली और अंत में एंटर्ड घुस गया था अ वाशरमैन्स हाउस, एक धोबी के घर में। भयभीत होकर कुत्ता यहाँ वहां भागा था और एक धोबी के घर में घुस गया था। वेयर ही ट्रम्बल्ड मीन्स होता है लड़खड़ा के गिरना या अचानक से गिर जाना। ही ट्रम्बल्ड वो गिर पड़ा, इनटू में ह्यूज ड्रम एक बड़े ड्राम में वह गिर पड़ा। वहां वेयर ही टम्बल्ड इनटू ए ह्यूज ड्रम, वहाँ एक बड़े ड्राम में वह गिर पड़ा। अब ब्लू डाई, कपड़े पर कलर करने को डाई बोलते हैं। अब ब्लू कलर का ब्लू डाई, ब्लू रंग के डब्बे में वह गिर पड़ा जहां वह बड़े से ड्राम में, ब्लू रंग के डाई के ड्राम में गिर पड़ा। बाय दिस टाइम इस समय तक, द डॉग्स कुत्ते स्टॉप्ड रुक गए थे, चेसिंग हिम उसका पीछा करते हुए। इस समय तक कुत्ते रुक गए थे, एंड रैन अवे और भाग गए थे। उस समय तक कुत्ते उसका पीछा करना छोड़ दिए थे और भाग गए थे। इसका अर्थ हो गया द पुअर जयकाल, पुअर में हो जाएगा यहाँ बेचारा। द पुअर जयकाल बेचारा शियार। क्लेम्बर्ड में चढ़ना, क्लेम्बर्ड आउट मतलब बाहर निकला ऑफ द ड्रम से, एंड रैन बैक और वापस भागा टू द फॉरेस्ट। वो बेचारा शियार ड्रम से चढ़कर बाहर निकला और वापस जंगल की तरफ भाग गया। वेन द अदर एनिमल्स जब दूसरे जानवर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, सॉ हिम देखा था उसे, जब जंगल के दूसरे जानवर उसे देखा था। दे रैन क्राइंग आउट, वे चिल्लाते हुए भागे। अयो 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 करते हुए वे लोग चिल्लाते हुए उसे देखकर भागे। What weird colored animal is this? Weird मतलब कितना होता है, कितना अजीब। What weird color, कितना अजीब कलर के जानवर है यह। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। Is this? What weird colored animal is this? यह कितना अजीब जानवर है। That has come into our midst मीन्स होता है बीच में। That has come जो आ चुका है, into our midst जो हम लोग के बीच में आ चुका है। ये बोल रहा है, शियार को देखकर सभी जानवर भागने लगे। देखिए ये कितना अजीब सा कलर का जानवर है, हम लोग के बीच में कैसे आ गया। आगे क्या है? द जयकाल नोटिस्ड, जयकाल ने, शियार ने ध्यान दिया। द फियर डर इन ऑल द एनिमल्स, डर सभी जानवरों में था। जयकाल ने देखा कि सभी जानवर डर रहे। ही कॉल्ड देम, वह बुलाया उन लोग को। एंड सेड और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई हैव सेंट मैं भेजा जा चुका हूँ, बाय गॉड भगवान के द्वारा, एज ही स्पेशल क्रिएशन उसके विशेष रचना के रूप में,
एंड नाउ, और अब, आई विल बी, मैं होऊंगा योर किंग, और अब मैं आपका राजा होऊंगा। मैं भगवान के द्वारा उसके विशेष रचना के रूप में भेजा जा चुका हूँ। इस यार ने उन लोग, यू विल ओबे माई ऑर्डर्स, तुम्हें पालन करना होगा माई, मेरा आज्ञा, और या फेस द रॉथ ऑफ गॉड्स, या तुम्हें भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ये सियार ने बताया उन लोगों को, तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना होगा या तुम्हें भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान के द्वारा बनाया गया विशेष रचना हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों के लिए, और अब से मैं आपका राजा हूँ। सियार ने उन लोगों को बताया। दे रेडली एक्सेप्टेड हिम, रेडली मीन्स होता है स्वेच्छापूर्वक या खुशी खुशी। दे वे लोग रेडली एक्सेप्टेड हिम, वे स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लिए, वे लोग स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लिए। एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में। नाउ द जयकाल अपॉइंटेड द लायन हिज मिनिस्टर, अब सियार ने नियुक्त किया शेर को अपना मिनिस्टर, अब सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया। तो वुल्फ हिज संतरी, संतरी मीन्स होता है पहरेदार, भेड़िया को अपना पहरेदार बनाया। एंड द टाइगर हिज कमांडर, कमांडर मीन्स होता है सेना नायक। एंड द टाइगर, और शेर को अपना सेना नायक बनाया, ये मंत्री बनाया शेर को, और भेड़िया को बनाया अपना पहरेदार, और फिर बाघ को बनाया अपना सेना नायक। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द लायन, शेर, द वुल्फ, भेड़िया, एंड द टाइगर, और शेर, किल्ड अदर एनिमल्स, मारते थे दूसरे जानवर को। एंड ब्रॉट, ब्रिंग का हो गया ब्रॉट देम, लाते थे उसे। एज फूड, भोजन के रूप में। फॉर द जयकाल, सियार के लिए। प्रत्येक दिन शेर, भेड़िया और बाघ दूसरे जानवरों को मारते थे और लाते थे उसे भोजन के रूप में सियार के लिए। द जयकाल इंजॉयड, जयकाल आनंद लेता था। हिज लाइफ, वो आनंद ले रहा था अपने लाइफ जीवन का। एंड, और इवन, यहाँ तक, स्टार्टेड, शुरू कर दिया था, टू फॉरगेट, भूलना, हु ही वाज, वह कौन था। वह अपने जीवन का आनंद ले रहा था और यहाँ तक कि वह भूलने लगा था कि वह कौन था। वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज होल्डिंग द कोर्ट, जब वो कोर्ट चला रहा था, होल्डिंग मतलब रखना होता है लेकिन यहाँ होता है चलाना। वेन ही वॉज होल्डिंग द कोर्ट, जब वो कोर्ट आयोजित किया हुआ था या चला रहा था दरबार, जब एक दिन वह दरबार चला रहा था। अ ग्रुप ऑफ जयकाल, एक शियारों का समूह, नियर बाई, पास के, स्टार्टेड होल्डिंग, शुरू किया था चिल्लाना। हॉलिंग में होता है जो सियार चिल्लाते हैं उसे बोलते हैं हॉलिंग, चिकना या चिल्लाना। शुरू किया था चिल्लाना। एज सुन एज, जैसे ही हर्ड द नॉइज, उसने यह आवाज़ सुना था। ही वॉज थ्रिल्ड, वह आनंदित हो गया, रोमांचित हो गया। विथ डिलाइट, आनंद से, वह खुशी आनंदित हो गया, हर्ष या उत्साहित हो गया। विथ द डिलाइट, खुशी से। एंड ही टू, वह भी, बिगेन, शुरू किया था, हॉलिंग, चिल्लाना। इन रिस्पॉन्स, उसके जवाब में वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया। एक दिन दरबार ले रहा था, पास में कुछ नॉइज आया कि सियारों का समूह चिल्ला रहा था। यह सुनकर वो भी आनंदित हो गया और वो भी शुरू कर दिया उसके रिस्पॉन्स में चिल्लाना। वहाँ वहाँ, जैसा कि सियार चिल्लाता है, अभी भी हम देखते हैं अपने आसपास, एक सियार चिल्लाया और दूसरा भी चिल्लाना शुरू कर देता है। वही हुआ, वो दरबार लगाया हुआ था, कहीं से सियार के चिल्लाने का आवाज आया, वो भी शुरू कर दिया चिल्लाना। हियरिंग दिस, यह सुनते ही, द लायन, शेर, एंड द अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर, गास्ट मीन्स होता है ये हाँफते हुए। इन सरप्राइज, ये आश्चर्य में हाँफते हुए। एंड एक्सक्लेम्ड, चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड मीन्स काफी खुशी से या क्रोध में चिल्लाना। एंड एक्सक्लेम्ड, चिल्लाया। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही शेर और दूसरे जानवर हाँफने लगे आश्चर्य में और चिल्लाया। गुड हेवेंस, गुड हेवेंस मीन्स होता है हे भगवान, के लिए लगा सकते हैं। हेवेंस मीन्स स्वर्ग होता है, या भगवान के लिए भी बोलते हैं हेवेंस। गुड हेवेंस, हे भगवान। दिस इज ए जयकाल, यह एक शियार है। इन दे स्टार्टेड, तब वो शुरू किए थे। मरमरिंग मीन्स बरबराना, वे लोग शुरू किए थे बरबराना। लिशन, सुनो। वी हैव बीन फूल्ड, हम लोग बेवकूफ बनाए जा चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन ये पैसिव वॉइस है, पैसिव हुआ है। वी हैव बीन का लगा है। वी हैव बीन फूल्ड, हम लोग बेवकूफ बनाए जा चुके हैं। ही इज जस्ट अ जयकाल, वह केवल एक शियार है। शी, देखो। हाउ, कैसे। ही हाउल्स, कैसे वह चिल्लाता है। देखो वह कैसे चिल्लाता है।
लेट्स नॉट स्पेयर हिम, चलो मत छोड़ो उसे। दे इमिडिएटली, वे लोग तुरंत, पाउंस्ड झपट्टा मारे, ऑन द ब्लू जैकाल, नीले सियार पे, वे लोग तुरंत नीले सियार पे झपट्टा मारे, एंड किल्ड देम, और उसे मार दिया। ये कहानी था, उसने जयकाल पे झपट्टा मारा और जयकाल को मार दिया, उसने झूठ बोला था। चलिए देखते हैं इस कहानी का मोरल क्या है। मोरल मीन्स नैतिक। यू कैनॉट हाइड, आप नहीं छुपा सकते, योर ट्रू नेचर, अपना वास्तविक स्वभाव, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, अपना वास्तविक स्वभाव आप नहीं छुपा सकते लंबे समय के लिए। इस कहानी का नैतिक है। जैसे कि आज हम समाज में देखते हैं बहुत सारे आदमी किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, किसी के सामने अपने बहुत बड़ाई कर दी, लेकिन कुछ समय बाद उसका वास्तविकता सामने आ ही जाता है। वही इस कहानी में हुआ था। वो जंगल में जाकर सभी को बताया कि मैं भगवान का दूत हूँ बना हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसका वास्तविकता रूप सामने आ गया। और फिर क्या हुआ, जंगल के सभी जानवर पकड़ के उसे मार दिए। तो ये कहानी का मोरल है, काफ़ी अच्छा कहानी है, नैतिक। इससे बहुत सारे वर्ड और सेंटेंस है जिसके बोलिए और रिपीट कीजिए। देखिए कुछ दिन में आपकी इंग्लिश का फ्लुएंसी बढ़ जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश बोलने और सीखने का। इस तरह कहानी लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नई कहानी के साथ। थैंक यू।